नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, ICDS विभाग ने दिया सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश, किया गया लेटर जारी। आखिर क्यों, क्या बात है जिसके लिए बहनों को ये निर्देश दिए गए हैं? कौन सा काम ऐसा है जो समय से न करने पर मानदेय देने पर रोक लगाई जा सकती है? तो बहनों, वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आप सभी भी समझ सकें कि ऐसा क्या काम है जिसे न पूरा करने के कारण आंगनबाड़ी बहनों के लिए लेटर जारी किया गया है, उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है। क्या है कारण? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा भाई और बहनों, बीच से स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित कोई भी सूचना आपको सर्वप्रथम मिल सके। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी मिर्जापुर, जो कि दिनांक 27 अक्टूबर को जारी किया गया है, मतलब कल ही जारी किया गया है भाई और बहनों, जिसकी पत्रांक संख्या है C2922 और समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद मिर्जापुर। ये लेटर जारी तो किया गया है मिर्जापुर के लिए भाई और बहनों, लेकिन जो काम इसमें निर्देशित किए गए हैं वो काम करना सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण लगातार पोस्टर ट्रैकर के माध्यम से ICDS विभाग करता है। जो भी काम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां करती हैं, आंगनबाड़ी केंद्र को ओपन करने से ले करके जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र पर काम कराए जाते हैं, उन सारे कामों की समीक्षा की जाती है और उनका निरीक्षण पोस्टर ट्रैकर के माध्यम से किया जाता है। और निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कामों में, और उसी के लिए यह निर्देश जारी किया गया है और सख्त आदेश भी दिया गया है कि इन कामों को करना है। तो आगे पढ़ते हैं। निरीक्षणों में केंद्रों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई जा रही है। निरंतर निर्देश किए जाने के बाद भी आप द्वारा पोस्टर ट्रैकर की सूचना न तो प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है, न तो इसमें सुधार का कोई प्रयास किया जा रहा है, न ही शून्य सूचना भरने वाले केंद्रों का आप द्वारा भ्रमण या कोई कार्यवाही की जा रही है, जिससे प्रतीत होता है कि आप द्वारा शासकीय कार्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। दिनांक 30 अक्टूबर को बैठक में निम्न केंद्रों एवं कार्यकर्तियों की सूची तथा आप द्वारा किए गए पत्राचार एवं कृत कार्यवाही की प्रति अपनी आख्या व सूचना के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यह लेटर समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए है, अधिकारी प्रभारी के लिए है, तो उनके लिए यह सूचना जारी की गई है। मतलब कि जो आपके CDPO हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के इन कामों को करवाएं, और नहीं करवा रहे हैं तो क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो आगे देखते हैं कौन कौन से वो काम हैं जिन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को करना अनिवार्य है, और जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने इन कामों को नहीं किया है उनके लिए एक्शन लिया जा सकता है। जहां FRS 10% से कम है, जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने 10% से कम FRS किया है, मतलब कि चेहरा प्रमाणीकरण 10% से कम किया है, उनके लिए एक्शन लिया जाएगा। और दूसरा है THR, जहां THR वितरण ट्रैकर पर 50% से कम है, 50% से कम THR वितरित करने पर जो कि पोस्टर ट्रैकर में अंकित है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और तीसरा है स्टंटेड बच्चे 50% से ज़्यादा हैं। स्टंटेड मतलब नाटापन भाई और बहनों, अगर आपके पोस्टर ट्रैकर में 50% से ज़्यादा बच्चे नाटेपन में हैं, स्टंटेड हैं, तो उनके लिए एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए कि हो सकता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने वजन और लंबाई प्रत्येक माह सही से न लिया हो और न भरा हो। और चौथा है जहां विगत 2 माह से CBE गतिविधियां पोस्टर ट्रैकर पर नहीं भरी गई हैं। CBE मतलब कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, जो जिसे हम सामुदायिक गतिविधियां भी कहते हैं भाई और बहनों। सामुदायिक गतिविधियों में अन्नप्राशन, गोद भराई वगैरह आते हैं, और इन गतिविधियों को आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाने के बाद आप लोगों को पोस्टर ट्रैकर पर भी फीड करना होता है, तभी इसकी ऑनलाइन प्रूफ किया जा सकता है कि आपने काम किया है। तो ये गतिविधियां भी आप उम्मीद करती हूँ कि हर माह भरते होंगे। और पांचवा है ऐसे केंद्र जो केंद्र स्थल से बाहर खुले में प्रदर्शित हो रहे हों।
ऐसे केंद्र जो कि बाहर खुले में प्रदर्शित हो रहे हैं उनकी समीक्षा भी करके अधिकारियों को दिखाना होता है। और छठवां, ऐसी कार्यकर्तियां जिनके द्वारा राशन प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर राशन वितरण नहीं किया गया है। बहनों, राशन आपको जब प्राप्त होता है, चाहे वो NRLM द्वारा हो या सूखा राशन हो, जब भी आपको प्राप्त हो उसके 3 दिन के अंदर ही आप लोगों को राशन वितरित कर देना है। ऐसा नहीं है कि राशन आपको मिल गया तो चलो कोई रीज़न है, कोई कारण है तो 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप राशन वितरित कर रहे हैं। और इतना तो आपको पता ही है भाई और बहनों कि कोई भी रीजन और कारण विभाग वाले नहीं सुनते हैं। कोई भी नौकरी आप करते हैं तो उसके लिए आपको काम तो करना ही होता है, तो उसमें कोई किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलता है। तो 3 दिन के अंदर ही आपको राशन वितरित कर देना है। और 7वां है, ऐसे केंद्र जो मुख्य सेविकाओं के निरीक्षण में 2 बार बंद मिले हैं। और ऐसे केंद्र पर भी एक्शन लिया जा सकता है, जैसे कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आपकी सुपरवाइजर मुख्य सेविका आती हैं और आप आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित नहीं हैं, आपका आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिला है। और 8वां है, ऐसी कार्यकर्ती सहायिका जिनका मानदेय लंबे समय से रुका है या जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रही हैं। अब मानदेय रोकने का कारण कुछ न कुछ तो होता ही है भाई और बहनों। अगर अनुपस्थित रहती हैं लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने आंगनबाड़ी केंद्र से, तो उनका मानदेय बाधित कर दिया जाता है। तो इनकी आख्या भी हमारे CDPO को, ऊपर के अधिकारियों को देना होता है। और 9वां है, ऐसी कार्यकर्तियां सहायिका जिनका PFMS पोर्टल पर सत्यापन नहीं हुआ है। और ऐसे कार्यकर्तियों के लिए भी एक्शन लिया जा सकता है जो कि PFMS पोर्टल, जो कि आप लोगों को पता है कि PFS पोर्टल पर जाकर के आप लोगों को EKYC वगैरह करना होता था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के लिए। तो आप लोगों ने ज़्यादातर कर ही दिया है, और जिनका बाकी रह गया है बहनों, वो लोग भी जल्दी से जल्दी कर लें, नहीं तो मानदेय बाधित कर दिया जाएगा। 10वां है, ऐसी कार्यकर्ती सहायिका जिनसे आप कार्य ले रहे हैं किंतु मानदेय भुगतान नहीं कर रहे हैं। और 11वां है, ऐसे केंद्र जो पेड़ के नीचे चल रहे हैं। 12वां है, ऐसे केंद्र जहां आज तक प्री स्कूल किट, लो लाइट डेस्क, मैट, कुर्सी, मेज, दरी प्राप्त नहीं हुई है और बच्चे जमीन पर बैठते हैं। ऐसे केंद्र की भी आख्या देनी होती है। 13वां है, ऐसी कार्यकर्तियों की सूची जिनके द्वारा अद्यतन तिथि या प्रधानाचार्य को कन्वर्जन कास्ट की धनराशि प्राप्त नहीं कराई गई है। ऐसे भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सूची देनी होती है। कन्वर्जन कास्ट आप समझ गए होंगे भाई और बहनों, अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो कि हौसला पोषण अभियान के अंतर्गत पैसे आते हैं आपके और आपके ग्राम प्रधान के ज्वाइंट अकाउंट में। उन पैसों को आपको अपने हेडमास्टर को देना होता है, उन्हीं को कन्वर्जन कास्ट की राशि कहते हैं। हौसला पोषण अभियान वाले पैसे को आप जब निकालती हैं तो वो पैसे आपको आपके हेडमास्टर को देना होता है। जो आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों में चल रहे हैं वो अपने हेडमास्टर को देती हैं, क्योंकि बच्चों के खाने में जो HCM स्कूल द्वारा दिया जाता है उसमें तेल, मसाला, सब्जी वगैरह जो भी ज़रूरत होती है वो उन पैसों से ली जाती है। और जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का अपना खुद का भवन है, पेड़ के नीचे चल रहा है, जिनका मतलब कि आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल में नहीं चल रहा है, वो नहीं देती हैं। वो तो खुद ही खर्च करती हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों को खाना बनाकर खुद ही खिलाना होता है, तो वो पैसे वो नहीं देती हैं किसी को। और 14वां है, खंड शिक्षा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का प्रमाण पत्र के कन्वर्जन कास्ट की धनराशि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा उनके ब्लॉक में सभी प्रधानाचार्य को प्राप्त कराई जा चुकी है। इन कामों की समीक्षा हमारे CDPO करते हैं और ऊपर के अधिकारियों को सूचित करते हैं। ये निर्देश दिया है वाणी वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी मिर्जापुर ने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि आप लोगों को कौन कौन से काम इनमें से अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन करना है भाई और बहनों। इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए काम को करना है।